हेलो गाइज, आप सभी का इस चैनल पे फिर से स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर का डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नाउन को व्यवस्थित ढंग से पूरी विस्तृत तौर पे डिस्कस किया है। उनके सारे पॉइंट जितने भी भेद हैं, कॉमन एरर में कहां कहां गलतियां हो सकती हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन तमाम पहलुओं पे हम लोगों ने फोकस किया है। इसके बाद प्रोनाउन को स्टार्ट किया है। प्रोनाउन के दो भेद हो चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज का सेशन जो स्टार्ट होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है डिवाइड कर देना, बांट के अलग अलग करके जो है उसको प्रदर्शित करना। यानी नाउन के बदले में आकर उसे बांट बांट करके या अलग अलग करके जो दर्शाए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के बदले में आकर उसे बांट बांट करके अलग अलग करके दर्शाने वाले को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ईटीसी। तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट हैं, नोट के तौर पे इसको जो है शेयर किया गया है। नोट नंबर 1 है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होगा यह सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एवरीबॉडी नोज दैट हिज फेल्यूर कैन बी एट्रीब्यूटिव। आपको बताना है कि यहां जो है इस क्वेश्चन में कहां पे गलत हुआ है। तो देखिए, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा, एवरीबॉडी नो होगा, एस लगा दिया गया है। तो आगे ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है डिस्कस के दौरान वीडियो को अगर पूछा जाता है कहां पे एरर है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके फिर आगे जो है आप बढ़िए। तो चलिए, आप कमेंट भी किया करिए, बहुत कम करते हैं, आप लोग का रिस्पांस थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो प्लीज आप अपना रिस्पांस, आप अपना भागीदारी जरूर दें। नोट नंबर जो 2 है, सेकंड वाला, इसमें जो बात कही गई है कि यदि इनके तुरंत बाद, ठीक है, यदि इनके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल रहेगा, परंतु वर्ब जो होगा आपका सिंगुलर रहेगा। यदि कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर तुरंत बाद आए, यदि कोई प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल तो रहेगा ही, परंतु जो वर्ब होगा वह सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया इस पे, ईच ऑफ अस एक्सेप्ट दैट ही इज नॉट कैपेबल ऑफ रिमेनिंग अंडर वाटर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि एरर बताना है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर कमेंट करिए, फिर आगे बढ़िए। तो इसमें जो एरर किया गया है, कहां पे किया गया है, तो एक्सेप्ट जो है यहां पे आपको सही है। यहां पे क्या है कि अगर ऊपर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि यह सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है, इसीलिए मैंने कहा कि एरर कहां पे है। तो देखिए, जो एरर अगर हो सकता है वो कहां पे हो सकता है, एक्सेप्ट के पास। यानी यहां पे जो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आए तो यह जो होगा प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब होगा वह सिंगुलर रहेगा, यह ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पे राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड नोट है, कह रहा है कि यदि इन्हें ऐड के द्वारा जोड़ भी दिया जाए तो भी यह सिंगुलर रहेगा, ठीक है। यदि कोई जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसको एंड के द्वारा जो है जोड़ा जाए तो यह सिंगुलर ही रहेगा, ना कि प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब होगा वह सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। अगर एंड के द्वारा यह जोड़ दिया जाए तो आपको न कि प्लूरल समझ लेना है और न ही प्लूरल वर्ब देना है। तो एंड के द्वारा जुड़ भी जाए तो यह सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब लेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है,
ईच एंड एवरीवन, ठीक है, यह एंड के द्वारा यहां पे जुड़ गया है। दो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, आर जस्टिफाइड विथ द डिसीजन ऑफ द ज्यूरिस्ट। इसमें जो है आपको एंड के द्वारा जोड़ तो दिया गया है, लेकिन इसमें जो वर्ब दिया गया है वह कौन सा है, तो प्लूरल वर्ब दे दिया गया है। यहां पे आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, यानी यहां पे इज होगा, न कि आर। तो ईच एंड एवरीवन इज जस्टिफाई विथ द डिसीजन ऑफ द ज्यूरिस्ट। तो याद रखिएगा, एंड के द्वारा जुड़ भी जाए तो यह सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। नोट नंबर 4 है, लेकिन इनके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वह प्लूरल रहेगा, इसीलिए आने वाला वर्ब भी जो होगा प्लूरल रहेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ठीक पहले, इसके ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन आए तो वह प्लूरल जब रहेगा तो आने वाला क्रिया भी जो होगा वह प्लूरल में ही रहेगा। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, वी ईच आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो नाउन या प्रोनाउन आए, इनके ठीक पहले तो वह प्लूरल रहेगा और प्लूरल वर्ब लेगा। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 5 है, यदि इनकी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो ये प्रायः ही परिवार से सहायता प्राप्त करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को सहायता की आवश्यकता पड़ी तो किस परिवार से सहायता प्राप्त करेंगे, ही परिवार से। आपको ही परिवार का फॉर्म याद है, तो आप जो है यहां पे गलत नहीं करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है इस पॉइंट के अनुसार, ईच ऑफ द अलोंग विथ दियर फैमिलीज एंड पेट्स इज गोइंग टू गोवा फॉर समर वेकेशन। तो बताइए, इस नोट नंबर 5 के अनुसार जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें एरर कहां पे है। याद रखिएगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को सहायता की आवश्यकता पड़े तो वह किस परिवार से सहायता प्राप्त करेगा, ही परिवार से। तो देखिए यहां पे जो डियर दिया गया है, नोट करिएगा, जो डियर है वह न कि ही परिवार का है, ठीक है, तो दे परिवार का है, और डियर नहीं होगा यहां पे हीज होगा, क्योंकि ही फैमिली को हम लोग यहां पे जो है अप्लाई करेंगे। तो याद रखिएगा, हीज होगा। ईच ऑफ देम along with his families and pets is going to Goa for summer vacation। तो याद रखिएगा। नोट नंबर 6 है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाए इनका प्रयोग स्त्री के लिए या स्त्री के बदले में हो रहा है तो इनकी सेवा में सी परिवार लगेगा। तो आप समझ गए होंगे। आगे हम लोगों ने इससे पहले वाले जो पॉइंट था क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, कि यदि इन्हें आवश्यकता पड़े सहायता की तो हम ही परिवार उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यह बात स्पष्ट हो जाए कि इसमें स्त्री के मतलब कि जो वाक्य है या जो स्पष्ट होने की बात कहा जाए, तो जो चीजें हैं अगर स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रयोग स्त्री के बदले में यानी फीमेल के बदले में हो रहा है, तो हम उनकी सेवा में सी परिवार का प्रयोग करेंगे। सी परिवार का आपको अगर फॉर्म याद होगा तो आप सही कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल है, पूछा गया है, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ वुमेन टेनिस चैंपियनशिप इज अराइव्ड विद दियर टेनिस रॉकेट। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो आपका एरर है कहां पे है, दियर यहां पे लगाया गया है, यानी दियर जो है नहीं होगा, सी परिवार होगा, यानी यहां पे हर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हर। क्यों? क्योंकि यह स्पष्ट हो गया है कि यह जो इसके बदले में यानी इसमें जो है स्त्री का प्रयोग किया गया है, स्त्री के लिए किया गया है, तो हम सी परिवार देंगे। तो यहां पे हर टेनिस रॉकेट हो जाएगा।